तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें 29 सीटें हैं, 29 आपका यहाँ पर जवाब साथियों होना चाहिए। तो खैर कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मैं कहूँगा 11 सीटें हैं। अगला देखिए कह रहे कि मध्य प्रदेश के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। कौन थी साथियों? उमा भारती थी। उमा भारती आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी साथियों कब हुई थी? तो 1984 की अगर बात करें 1984 में ही साथियों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला सवाल है भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी से संबंधित थी? तो भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी से संबंधित थी साथियों आपको मालूम होना चाहिए, यूनियन कार्बाइड कंपनी से संबंधित थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? तो कौन सी गैस निकली थी साथियों? मिसाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी। मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब। जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना इनमें से कौन सी है? तो सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर बांध है। ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए इंदिरा सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध की अगर बात करें तो ये साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए करके तवा बांध किस जिले में स्थित है? तो तवा बांध की अगर बात करें तो ये साथियों होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध की अगर बात करें तो ये साथियों मंदसौर में स्थित है और नीमच में स्थित है। यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही हैं। बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बाण सागर बांध की अगर बात करें तो ये साथियों सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? तो ओंकारेश्वर बांध की अगर बात करते हैं साथियों ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बना था? तो मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बना था साथियों? मैं कहूंगा सागर बना था। सागर आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला कौन सा है? 2025 में जो नवीनतम जिले की साथियों बात चल रही है वो मऊगंज है। कौन सा है साथियों? मऊगंज है। कहीं ना कहीं एक करंट अफेयर का भी सवाल है तो परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है? तो मिनी मुंबई किसको कहा जाता है? मैं कहूंगा साथियों भोपाल को नहीं बल्कि इंदौर को कहा जाता है साथियों मिनी मुंबई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए उज्जैन में कौन सा पर्व प्रसिद्ध है? तो उज्जैन में साथियों अगर बात करें कौन सा पर्व प्रसिद्ध है तो साथियों सिंहस्थ पर्व प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए सिंहस्थ महाकुंभ कितने वर्ष में एक बार लगता है? तो ये साथियों 12 वर्ष में एक बार लगता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि उज्जैन किस ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए साथियों प्रसिद्ध है? मैं कह सकता हूँ महाकालेश्वर के लिए प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा? मध्य प्रदेश का ये अच्छा सवाल है साथियों आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का साथियों पहला नगर निगम जो है वो इंदौर है। इंदौर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1 नवंबर आप लोग याद रखेंगे। 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय साथियों कहाँ पर है? मैं कहूंगा जबलपुर में है। जबलपुर आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के पाटलकोट कहाँ पर स्थित है? तो पाटलकोट की अगर बात करें ये सातों छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके चिंतालगढ़ किला कहाँ पर है? तो चिंतालगढ़ किला की अगर बात करते हैं साथियों ये बालाघाट में है। बालाघाट आपका जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर आपसे पूछा जा रहा है तो इंदौर आपका साथियों जवाब होना चाहिए, है ना? उसके बाद देखिए अगला सवाल मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान साथियों पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल जो है ना वो सोयाबीन है। तो सोयाबीन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सोया स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो अपने मध्य प्रदेश को ही साथियों सोया स्टेट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश साथियों कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो सबसे अधिक जनसंख्या तो साथियों इंदौर में है। इंदौर आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है?
तो ये साथियों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अशोक का स्तंभ कहाँ पर मिला था? तो ये साथियों कहाँ पर मिला था? आपसे पूछा जा रहा है, ये सांची में मिला था। सांची में मिला था तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के बौद्ध स्तूप सांची ये कहाँ पर है? तो ये साथियों विदिशा में है, विदिशा आपका जवाब है। और अगला देखिए कह रहे कि भील और गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो भील और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में भी साथियों पाई जाती है। तो दोनों ही आपके जवाब हैं, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ए भी सही है और बी भी सही है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि राजा भोज विमानतल कहाँ पर है? तो राजा भोज विमानतल कहाँ पर है साथियों? भोपाल में है। भोपाल आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय साथियों ये इंदौर में स्थित है। इंदौर आपका जवाब है। उसके बाद देखिए ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर किस नदी के किनारे पर है? तो किस नदी के किनारे पर है साथियों? मैं कहूँगा नर्मदा नदी के किनारे पर है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए राजा विक्रमादित्य का संबंध किस शहर से है? तो राजा विक्रमादित्य का संबंध साथियों मैं कहूँगा उज्जैन शहर से है। उज्जैन आपका जवाब हो जाएगा। तो ये साथियों आज